नमस्कार। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं ऋग्वेद। 4 वेद हैं, चारों क्लास में हम लोग अलग-अलग वेद देखेंगे। ऋग्वेद, वेद का क्या अर्थ होता है, वेदों से हमें क्या जानकारी मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, अरण्यक क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, वेदांग क्या होते हैं, उपवेद क्या होते हैं, ठीक है? इसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है? चलिए शुरुआत कर रहे हैं ऋग्वेद। सबसे पहले बात करते हैं वेद। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अर्थ क्या होता है? ज्ञान, ठीक है? वेदों का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेदों का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। इसके रचयिता कौन है या संकलन करता? संकलन करता कौन है? वेदों के संकलन करता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन क्या है? वेदों के संकलन करता है। वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदों के संकलन करता है। वेदों को श्रुत संहिता भी कहा जाता है। श्रुत मतलब सुनने के द्वारा। संहिता, संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुत संहिता कहा जाता है। श्रुत संहिता किस लिए कहा जाता है? सुनने के द्वारा। अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमको ज्ञान अपने पूर्वजों से मिला, उससे किस आधार पे मिला? श्रुति आधार पे। क्योंकि आर्य थे, आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। क्या? आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। वो लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे? लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। इसलिए जो उनको ज्ञान मिला पीढ़ी दर पीढ़ी, श्रुति मतलब सुनने के आधार पे। दादा ने बेटा को बताया, बेटा ने अपने बेटा को बताया, तो ठीक। पूर्वजों से हमें ज्ञान मिला, वो किस आधार पे मिला? श्रुत के आधार पे। इसलिए वेदों को श्रुत संहिता भी कहा जाता है। क्या? श्रुत संहिता भी कहा जाता है। वेदों को अपौरुष भी कहा जाता है। अब इनकी रचना, इनकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की। ने क्या? जो वेदों की रचना है, किसी भी पुरुष ने वेदों की रचना नहीं की, इसलिए वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। अर्थात किसी पुरुष ने इनकी रचना नहीं की। लेकिन फिर कृष्ण द्वैपायन कहाँ से आ गए? इन्होंने वेदों की रचना नहीं किया, इन्होंने वेदों का संकलन किया। क्योंकि जो हमें ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता था, जो हमें ज्ञान एक दूसरे की पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता था, उनको संकलन किसने बाद में किया? कृष्ण द्वैपायन ने। इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है? वेदों के रचनाकार मैंने नहीं लिखा है। वेदों के संकलन करता कौन है? कृष्ण द्वैपायन। कौन है? कृष्ण द्वैपायन क्या है? वेदों के संकलन करता है। कितने वेद हैं? पता होना चाहिए। 4 वेद। अब वेदों का क्रम आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा क्रम, क्रम क्या? सबसे पहले वेद आएंगे। क्या आएंगे? वेद आएंगे। वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे। क्या आएंगे? ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्यक आएंगे। क्या आएंगे? अरण्यक आएंगे। अरण्यक के बाद उपनिषद आएंगे। ठीक है? उपनिषद। सबसे पहले वेद, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्यक, अरण्यक के बाद उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ का यहाँ मतलब है गद्य में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए? गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है? वेदों को समझने के लिए गद्य में लिखे गए। अरण्यक इनको वन पुस्तिका कहा जाता है। क्या? वन पुस्तिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन पुस्तिका कहा जाता है। ठीक है? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं, वेदों को समझने के लिए लिखे गए। क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। अरण्यक वन में लिखे गए, इनको वन पुस्तिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको वन पुस्तिका कहा जाता है। वेद 4 हैं। यजुर सबसे पहले ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बाद अथर्ववेद। ठीक है? सबसे पवित्र वेद, वही ऋग्वेद की हम बात करें। ऋग्वेद पवित्र वेद। पवित्र वेद है। क्या है? वेद क्या? पवित्र वेद, प्राचीन वेद, प्राचीन वेद। कुल मंत्र क्या? कुल मंत्र कितने हैं ऋग्वेद में?
10,580। उक्त 1028। क्या ऋग्वेद में कितने 1028 सूक्त हैं? कुल मंत्र 10,580 हैं। कितने? 10,580 हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऋग्वेद की सबसे पवित्र प्राचीन कुल मंत्र और सूक्त। ठीक है। मंडल कितने हैं? कुल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। कितने? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है। ऋग्वेद में कितने? कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? टोटल ऋग्वेद की हम बात करें मंडलों की संख्या तो 10 मंडल है। 10 मंडल। कितने? 10 मंडल हैं। ठीक है। कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? टोटल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल। कुल मंडल कितने हैं? 10। नेक्स्ट पॉइंट है 2 से 7 मंडल। 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीन है क्या? 2 से 7 मंडल क्या हैं? सबसे प्राचीन है। कौन कौन से? 2 से जो 7 मंडल हैं सबसे प्राचीन है। ठीक। लेकिन यहाँ आपको 10 मंडल याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऋग्वेद में आपको 4 मंडलों की संख्या आपको पता होना चाहिए। 4 मंडलों में क्या क्या जानकारी आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन है। बाद बाकी कितने हैं? परवर्ती काल में लिखे गए हैं। तो देखते हैं 2 से 7 मंडल। सबसे पहला तीसरा मंडल। ठीक है। देखते हैं तीसरा मंडल। तीसरा मंडल इसमें हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या जानकारी मिलती है? रचनाकार। के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र। कौन रचनाकार हैं? विश्वामित्र। ठीक। गायत्री मंत्र का उल्लेख। गायत्री मंत्र का उल्लेख है किसमें? तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र सूर्य। ब्रैकेट में सविता। सविता मतलब उगते हुए सूर्य। सूर्य ब्रैकेट में क्या लिखना है? सविता। सूर्य को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य और सविता को समर्पित है। ठीक है। गायत्री मंत्र इसमें है ऋग्वेद के तीसरे। देखिए तीसरा मंडल है, किसने रचना की है? विश्वामित्र ने। स्वाभाविक रूप से तीसरे मंडल की जब रचना की है विश्वामित्र ने तो उन्होंने ऋग्वेद के तीसरे मंडल के साथ साथ विश्वामित्र ने किसकी? गायत्री मंत्र की रचना की। जब इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित। कभी कभी सूर्य नहीं देगा, वहां दे देगा सविता। यहाँ सविता का अर्थ क्या होता है? सविता का अर्थ ये होता है उगते हुए सूर्य। ठीक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धर्मो धियो यो नः प्रचोदयात्। यह क्या है? गायत्री क्या है? यही गायत्री मंत्र है। ठीक। अब हम बात करते हैं गायत्री मंत्र के बाद 7वें मंडल। 7वां मंडल। 7वां मंडल। 7वें मंडल की रचना किसने की? 7वें मंडल। 7वें मंडल की रचना किसने की है? वशिष्ठ ने। किसने रचना की? वशिष्ठ ने। तो यहाँ हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? दशराज युद्ध का वर्णन। दशराज युद्ध का विवरण। दशराज युद्ध का विवरण मिलता है। अर्थात दशराज युद्ध का विवरण मिलता है 7वें मंडल में। 7वें मंडल वशिष्ठ ने। किसने रचना की? वशिष्ठ ने। अब हम बात करते हैं कि दशराज युद्ध जो हुआ, दशराज युद्ध किस लिए हुआ? भरतवंश के राजा सुदास और जो पंचजन थे पुरु, यदु, अनद्रुत, तुर्वस्पकत, भलामानस, वैष्णव, शिव, ठीक है, और अलिन, इनके बीच में हुआ। तो युद्ध क्यों हुआ? ठीक है। तो दशराज युद्ध। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नवे मंडल की। सबसे पहले मंडल देख लेते हैं उसके बाद में। ठीक है। सबसे पहले मंडल देख लेते हैं उसके बाद में इसका जिक्र करेंगे। और जो तीसरा मंडल है, तीसरा हमारा पॉइंट है कौन सा? नवा मंडल।
नवामंडल। इसमें हमें सोम रस का जिक्र मिलता है, किसका? सोम रस का विवरण मिलता है, किसका? ये सोम रस का विवरण किस लिए मिलता है? देखिए सोम रस था, आजकल के जो लोग दारू पीते कह देते ना, देवता भी सोम रस का सेवन करते हैं भाई। वो सोम रस क्या था? वो मूंजबत पर्वत से आता था, ठीक है, वो प्राकृतिक चीज थी, ठीक है, जिसे तरीके से ताड़ के वृक्ष से ताड़ी निकलती है ना, उसी तरीके से कुछ निकलता होगा। हिमालय के मूंजबत पर्वत से आता था, क्या आता था? सोम रस आता था, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं 10वां मंडल। 10वां मंडल, 10वें मंडल है। अब बात करते हैं, देखिए 10वें मंडल में किसकी हमें जानकारी है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त की जानकारी मिलती, किसकी जानकारी मिलती? पुरुष सूक्त की हमें जानकारी मिलती, किसमें? 10वें मंडल में। तीसरा, सातवां, नवा, 10वां, तीसरे मंडल में किसकी जानकारी मिलती है? गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने, ठीक है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है, सविता को समर्पित है। तीसरे मंडल के बाद सीधे 7वें मंडल पर आ जाते हैं। 10 राज युद्ध का वर्णन है। 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया युद्ध, किसके नेतृत्व में लड़ा गया? विवाद करने विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया। रावी नदी पुरसैणी, क्या आज की रावी नदी प्राचीन की पुरसैणी नदी पे लड़ा गया था, ठीक। 10वें मंडल, 7वें मंडल की बात करते हैं, नवा मंडल। नवा मंडल के हमें सोमरस की जानकारी मिलती है, लेकिन हिमालय के मूंजबत पर्वत से आता था, ठीक। फिर 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की जानकारी में मिलती है। पुरुष सूक्त का मतलब है कि मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, ठीक है, उधर स्टोमच पीठ से वैश्य, और शूद्र पैरों से, मतलब शूद्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पैरों से हुई है। ये हमें पुरुष सूक्त में विवरण मिलता है। लेकिन वहीं नवे मंडल की बात करें, नवे मंडल में हमें जातियों से संबंधित एक कथन मिलता है। नवे मंडल में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, ठीक, मेरी माँ आटा पीसने वाली है, मेरे पिता वैद्य हैं, फिर भी हम तीनों लोग साथ साथ रहते हैं। वो ये क्या कह रहा है? एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं कवि हूँ, कविता करता हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ पिसनारी है, मतलब घर घर जाकर के चक्की चलाती, आटा पीसती, फिर भी हम तीनों लोग साथ साथ रहते हैं। फिर भी क्या, हम तीनों लोग साथ साथ रहते हैं। इसका मतलब वो जिक्र कर रहा है कि अभी भी जातियां कर्म के आधार पे थीं, जन्म के आधार पे नहीं। किसके आधार पे थीं? कर्म के आधार पे थीं जातियां, जन्म के आधार पे जातियां नहीं थीं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वशिष्ठ का आपने नाम सुना है? वशिष्ठ ब्राह्मण थे, उनके पिता मित्रवरु क्षत्रिय थे, उनकी माता उर्वशी अप्सरा थी, लेकिन फिर वो ब्राह्मण कैसे हो गए? भाई वशिष्ठ तो ब्राह्मण थे, उनके पिता मित्रवरु क्षत्रिय थे, और उनकी माता अप्सरा थी, उर्वशी। क्योंकि वशिष्ठ ने क्या, ब्राह्मणों वाले काम किए, मतलब विद्वान क्या थे? विद्वान थे, इसीलिए वशिष्ठ क्या हो गए? विद्वान के आधार पे ब्राह्मण हो गए। इसका मतलब जातियां अभी भी जन्म के आधार पे नहीं थी, कर्म के आधार पे थी। किसके आधार पे थी? कर्म के आधार पे जातियां थी। अब हम वही बात कर रहे हैं, दसराज युद्ध। दसराज युद्ध, ठीक है, दसराज युद्ध। दसराज युद्ध जानकारी, ऋग्वेद का 7वां मंडल, 7वां मंडल, ठीक है, ऋग्वेद का 7वां मंडल। नदी कौन सी है? नदी कौन सी है? रावी नदी, रावी नदी, ठीक। प्राचीन पुरुषणी, प्राचीन नदी कौन सी है? पुरुषणी नदी है, वर्तमान की रावी नदी। रावी नदी पर लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? भरत वंश के राजा सुदात और 10 राजा, ठीक, पंचजन। पंचजन थे, 10 राजा थे। 10 राजा वर्सेज दास, 10 राजा वर्सेज सुदात के बीच में क्या लड़ा गया था? 10 राज युद्ध लड़ा गया था, ठीक, 10 राज युद्ध लड़ा गया था। अब देखिए, यहाँ है भरत वंश के राजा सुदास, कौन? भरत वंश के राजा सुदास के पुरोहित हैं, कौन पुरोहित हैं?
इनके पुरोहित हैं विश्वामित्र। कौन पुरोहित हैं? विश्वामित्र। विश्वामित्र। विश्वामित्र को भरतवंश के राजा ने पदवी से हटाया। इनको क्या कर दिया? पदवी से हटा दिया। इनकी जगह किसको बनाया? पुरोहित किसको बनाया? पुरोहित किसको बनाया? वशिष्ठ को। अर्थात भरतवंश के राजा सुदास हैं, सुदास ने अपने कुल पुरोहित विश्वामित्र को अपनी पदवी से हटा दिया। और विश्वामित्र के धुर विरोधी, चिरपरिचित धुर विरोधी कौन थे? वशिष्ठ थे। तो वशिष्ठ को क्या बनाया उन्होंने? अपना कुल पुरोहित बना लिया। क्या? कुल पुरोहित। यही विश्वामित्र जब पंचजनों के पास पहुंचे, मैंने आपको एक शादी बताई थी कि अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह दोनों विवाहों की हमें जानकारी कहाँ से मिलती? बौधायन स्मृति में। कहाँ से? बौधायन स्मृति में। प्रतिलोम विवाह, सबसे पहले अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह का यहाँ अर्थ होता है कि उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की कन्या, उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की कन्या, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा अनुलोम का अर्थ होता है सीधा, प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा। प्रतिलोम विवाह हो जाएगा उच्च वर्ण की कन्या निम्न वर्ण का पुरुष, उच्च वर्ण की कन्या निम्न वर्ण के पुरुष। इसीलिए कि मैं आपको एग्जाम्पल मैंने बताया था, अब याद कीजिएगा कि मैंने कहा शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्री देवयानी की शादी क्षत्रिय राजा अयात के साथ हुई। क्या? शुक्राचार्य ब्राह्मण की जो कन्या थी देवयानी, देवयानी की शादी किसके साथ हुई थी? राजा अयात के साथ। राजा अयात क्षत्रिय थे। ठीक है। तो वहाँ प्रतिलोम विवाह, इन्हीं देवयानी और अयात की 5 संतानें हुई। दरअसल देवयानी की 2 संतानें थीं, लेकिन 3 सौतेली यदु की जो माता थी उससे 3 संतानें और थीं। ठीक है। तो टोटल कितनी? 5 थी। इन्हीं 5 संतानों को पंचजन कहा गया। क्या कहा गया? पंचजन का। यदु पुरु अन्न ध्रुव तुर्वस। ठीक, यदु पुरु अन्न ध्रुव तुर्वस, 5 संतानें कहा गया। 5 जन ये हो गए पक्कत, फलानास, वैष्णव, शिवी और अलिन। ठीक, 5 जन ये हो गए, मतलब 5 5 10 राजा। 10 राजा एक तरफ, भरतवंश के राजा सुदात एक तरफ। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, पंजाब में हुआ। पंजाब में किस लिए हुआ? क्षेत्र विस्तार के लिए हुआ। तत्कालीन कारण क्या थे? वशिष्ठ को भरतवंश के राजा सुदास ने पदवी से हटा दिया। ठीक है, अपनी पदवी से हटा दिया। तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता कौन थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र। ठीक है। 10 राजाओं के जरा नाम देख लीजिए। यदु, पुरु, अनु, द्रुह, तुर्वस या तुर्वसु, पक्कत, फलानास, शिव, अलिन, अलिन और विशालिन। ठीक है। कितने हो गए? 10 राजा हो गए। कितने हो गए? 10 राजा हो गए। कितने राजा हो गए? 10 राजा हो गए। यदु, पुरु, अन्न, द्रुह, तुर्वस, पक्कत, फलानस और वैष्णव और शिव। टोटल कितने हो गए? इनका जो युद्ध हुआ था क्षेत्र विस्तार के कारण हुआ था। किस लिए हुआ था? इनका जो युद्ध हुआ था क्षेत्र विस्तार के कारण हुआ था। किसके लिए? क्षेत्र विस्तार के लिए हुआ था। फाइनली जो जीत होती है, विजेता बनते हैं भरतवंश के राजा सुदास। विजेता कौन बने? राजा सुदास। राजा सुदास विजेता बने। कौन बने? राजा सुदास विजेता बने। यहीं से 2 वंश निकलेंगे। निकले। पहला वंश है पुरुवंश। पुरुवंश, पुरु और सुदास। आप कहोगे तो विरोधी थे। जैसे राज्यसभा में एमएलसी में क्रॉस वोटिंग होती है ना, इसी तरीके से इसने भी अपने भाइयों से क्रॉस वोटिंग की। जैसे वो जीत गए, अपने भाइयों का इसने पाला छोड़ा, भरतवंश के राजा सुदास से मिल गया। दोनों ने मिलकर किस वंश की स्थापना की? कुरु। कुरुवंश से बाद में कुरु हो गए। जब तक महाभारत हुआ, कुरु से कौरव हो गए। उन्होंने अपने आप को सूर्यवंश कहा। सूर्यवंश कहा। यदु ने अपने आप को यदुवंश कहा। उन्होंने चंद्रवंश।
चंद्रवंश, अर्थात इन्होंने कहा हम चंद्रवंशी हैं, ये चंद्रवंश इन्होंने कहा, ठीक है। ये ऋग्वेद के 4 मंडल मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद में का कितनी बार उल्लेख है, ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार प्रयोग किए गए शब्द, किए गए शब्द, किए गए शब्द, ठीक है, किए गए शब्द। तो सबसे पिता शब्द कितनी बार आया है? पिता शब्द 335 बार, 335 बार। वही माता शब्द 234 बार। इंद्र सर्वाधिक बार देवताओं में जिक्र हुआ है, 250 बार। अग्नि का 200 बार, अग्नि का 200 बार। कितनी बार? अग्नि का 200 बार प्रयोग किया गया। कितनी बार? अग्नि का 200 बार प्रयोग किया गया, ठीक है। गाय को अगन्या कहा गया। गाय को क्या कहा गया? अगन्या, मतलब अबद। गाय को कहा गया अगन्या अबद, 176 बार प्रयोग किया गया। गौ को ऋग्वेद में अगन्या कहा गया, तब ना मारने वाला, ठीक, ना का वध ना किया जा सके, अगन्या। एक सौ 76 बार। कितनी बार प्रयोग किया गया? 100 जन शब्द 275 बार। अगर हम जन की बात करें 275 बार। जन 275 बार। विदत संस्था थी सबसे प्राचीन। विदत प्राचीन संस्था थी। कैसी थी? सबसे प्राचीन संस्था थी। 122 बार। सभा और समिति, समिति 9 बार। सवा 8 बार, ठीक है। समिति 9 बार और सवा 8 बार। समिति 9 बार और सवा 8 बार प्रयोग किया गया है। गंगा 1 बार। गंगा का प्रयोग 1 बार। यमुना का प्रयोग 2 बार। समझिए, वर्तमान की सबसे पवित्र नदी है गंगा, लेकिन ऋग्वेद में गंगा का प्रयोग केवल 1 बार किया गया। कितनी बार? ऋग्वेद में गंगा का प्रयोग केवल 1 बार मात्र किया गया। कितनी बार? केवल 1 बार गंगा नदी का ऋग्वेद में प्रयोग किया गया, ठीक है। 1 बार गंगा नदी का प्रयोग किया गया। अब हम बात कर रहे हैं सभा और समिति और विदत। सभा जो थी, सभा राज्यसभा की तरह, राज्यसभा की तरह थी, ठीक है। मतलब बुजुर्गों, कुलीन, कुलीन संस्था थी। कुलीन संस्था थी, बुजुर्ग लोगों का सदन था, ठीक है। अगर हम वहीं समिति की, प्यारे बच्चों, बात करें, वहीं समिति की बात करें तो लोकसभा की तरह, लोकसभा की तरह राजाओं को चुनने का काम करती थी समिति। राजा चुनने का काम
राजा चुनने का काम क्या करती थी? समित करती थी। क्या करती थी? समित। ठीक। जबकि विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। क्या थी? सबसे प्राचीन संस्था थी। सभा 8 बार, समित 9 बार। सभा राज्यसभा की तरह थी, कुलीन बुजुर्गों का सदन था। वहीं समित की बात करें, लोकसभा की तरह थे, राजा चुनने का काम करती थी। कौन करती थी? समित करती थी। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवियां। वैदिक देवियों के नाम। ठीक है, सीधे लिखते हैं। यज्ञ में, ऋग्वैदिक कालीन में क्या, यज्ञ में भाग लेने वाली जो स्त्रियों का नाम है, क्या? यज्ञ में ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां यज्ञ में भाग लेती थीं। यज्ञ में भाग, पार्टिसिपेट लेती थीं। क्या करती थी? यज्ञ में भाग या पार्टिसिपेट करती थीं। नाम जरा देख लीजिए। लोप मुद्रा, लोप मुद्रा, लोप मुद्रा, अपाला, लोप मुद्रा, अपाला, हौसा, लोप मुद्रा, अपाला, हौसा, निवावरी। लोप मुद्रा, अपाला, घोंसा, निवावरी, सब क्या थी? ऋग्वैदिक कालीन देवियां। जो ऋग्वैदिक कालीन देवियां थी, जो स्त्रियां थी, यज्ञ में क्या करती थी? भाग